Hello everyone. So I am going to start with the first video on the topic the history of architecture. अब हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में हमारे पास बहुत सारे वेरियस सब टॉपिक्स हैं, पर उसका ये लेक्चर 1 है एंड हम वेरियस टॉपिक्स अंडर द हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर को बहुत सारे डिफरेंट वीडियोस में डिवाइड करेंगे और हर वीडियोस में हम ब्रीफली हर सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे. So in this first lecture on the history of architecture, we are going to learn about the two important topics, that is the 3H classification on the history of architecture and the 4 ancient river valley civilization. Among the 4 ancient river valley civilization, हम जो oldest civilization है, that is your Mesopotamian civilization, उसके बारे में आज हम सीखेंगे. So let me start with the first subtopic, that is 3H classification. अब ये 3H classification क्या है? According to the timeline या फिर हम बोल सकते हैं according to the date, जो हमारा history of architecture है उसमें डिफरेंट एजेस में या फिर बोल सकते हैं हम डिफरेंट टाइम में हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर थे. डिफरेंट एजेस में जो आर्किटेक्ट्स थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल यूज़ करते थे. तो उसी में हमारा जो इम्पॉर्टेंट 3H क्लासिफिकेशन है वो है हमारा स्टोन एज, ब्राउन्स एज एंड द आयरन एज. नाउ व्हाट इज़ द स्टोन एज? स्टोन एज यूजुअली नाम से ही हम पता लगा सकते हैं कि स्टोन एज का मतलब है कि द यूज़ ऑफ द स्टोन. मतलब स्टोन एज में जो यूजुअली आर्किटेक्ट्स अपना आर्किटेक्चर करते थे अपॉन द बिल्डिंग्स, दैट वाज डन विद द हेल्प ऑफ द स्टोन. स्टोन एज के बाद आता है हमारा ब्राउन्स एज. ब्राउन्स एज में एज विद द नेम सजेस्ट हम देख सकते हैं यूज़ ऑफ द ब्राउन्स, यानी आर्किटेक्ट्स यूजुअली ब्राउन्स मटेरियल को यूज़ करते थे फॉर डूइंग द आर्किटेक्ट. Then is your iron age. So you have to remember the sequence, that is first stone age, then comes your bronze age and then comes your iron age. अब stone age के अंदर भी हमारा 3 different types of age classification है. That is the Paleolithic age, which is also called the old age, the Mesolithic age, which is also called as middle age, and the Neolithic age, which is called the Neolithic age. Basically, the meaning of Paleolithic is old, the meaning of Mesolithic age is middle and Neolithic is new. अब आप याद कैसे रखोगे? Basically आप ऐसे याद रख सकते हो, M for middle, M for Neolithic, N for new, N for Neolithic. That is how I also remember it. So under Stone Age we have 3 age, that is your Paleolithic age, the old age, Mesolithic age, the middle age and Neolithic age, the new age. अब स्टोन एज एंड ब्राउन्स एज के बीच में भी हमारा एक क्लासिफिकेशन है, एक अलग सा क्लासिफिकेशन है. व्हाट इज दिस क्लासिफिकेशन? दैट क्लासिफिकेशन इज कैलकुलेटिक एज. नाउ व्हाट इज कैलकुलेटिक एज? एज आई हैव रोट हियर कैलकुलेटिक एज, कैलकुलेटिक मीन्स द कॉपर एज. So this is a 3H classification, the Stone Age, Bronze Age and the Iron Age. Under Stone Age we have Paleolithic Age, the Old Age, Mesolithic Age, the Middle Age, the Neolithic Age, the New Age. And Stone Age and Bronze Age के बीच में हमारे पास जो एक important age आता है, that is your Chalcolithic Age, that is your Copper Age. That means इस age में हम particularly architects copper का use करते थे. Moving next. अब आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ योर 4 एशियन रिवर वैली सिविलाइजेशन. नाउ व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? ये 4 एशियन रिवर वैली सिविलाइजेशन आया कहाँ से? ये यूजुअली कि हमारा जो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर स्टाइल यानी सिविलाइजेशन का इम्पॉर्टेंट मतलब क्या है? सिविलाइजेशन का मतलब है कि ह्यूमंस अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डेवलप करना शुरू करते हैं. सिविलाइज्ड ह्यूमंस का मतलब है व्हेन द ह्यूमंस की जो नीड्स होते हैं, बेसिक नीड्स, जैसे कि उनका जो शेल्टर होता है, फूड होता है, क्लोथिंग होता है, ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ओके, ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, इस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जब ह्यूमंस अपने आप को डेवलप करते हैं तो उसको हम सिविलाइजेशन कहते हैं. सो सिविलाइजेशन में यूजुअली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कि शेल्टर.
रहने के लिए जगह चाहिए। एंड इट इज़ नॉट लाइक कि आप कुछ भी बना दो, जैसे अर्ली ह्यूमन बींग्स बनाते थे अपने शेल्टर, उस तरह का सब कुछ भी बना दो। इट्स नॉट लाइक दैट। सिविलाइजेशन मीन्स एक प्रॉपर वेल प्लान्ड सिस्टम होना चाहिए। जैसे इफ़ यू आर मेकिंग कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस, इट्स जस्ट नॉट अबाउट अ शेल्टर, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि आप उस पर्टिकुलर हाउस में अपना वाटर कैसे स्टोर करते हो, फिर आप किस तरह का वॉल यूज़ करते हो कि आपके सन रेज की वजह से हीट एब्जॉर्ब ना हो, आप किस जगह में रहते हो, लोकेशन में रहते हो, उसके हिसाब से आपका एक बिल्डिंग का आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए, राइट, कंस्ट्रक्शन कैसे होना चाहिए, राइट। सो दैट इज़ योर प्लानिंग। जो प्लानिंग आप रिक्वायरमेंट्स एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से आप अपने बिल्डिंग को किस तरह से प्लान करते हो, दैट इज़ समथिंग योर सिविलाइजेशन विद आइडियाज़, विद नॉलेज। इट्स समथिंग लाइक डूइंग थोड़ा सिविलाइज्ड वे में, ओके, नॉट लाइक द अर्ली ह्यूमन बींग्स। तो ये सिविलाइजेशन सबसे पहले जो फर्स्ट सिविलाइजेशन था, दैट इज़ योर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, सेकेंड कम्स योर इजिप्शियन सिविलाइजेशन, थर्ड इज़ योर हड़प्पन सिविलाइजेशन, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ योर चाइना का सिविलाइजेशन। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम ये जो लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में, वी विल स्टडी अबाउट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन, बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट चाइना सिविलाइजेशन बिकॉज वी आर नॉट हैविंग मच इंफॉर्मेशन अबाउट द चाइना सिविलाइजेशन के बारे में, नॉट मच इंफॉर्मेशन, सो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी। एंड एज वेल एज आपको वट एवर द एग्ज़ाम्स लाइक नाटा वगैरह इज़ देयर, उसके हिसाब से China civilization में the question is not asked. The main question arises from the Mesopotamian, Egyptian and Harappan civilization. अब एक important चीज़ thing to be noted that you have to remember. यहाँ में मैंने एक सीक्वेंस फॉलो किया है अकॉर्डिंग टू द डेट लाइन इन द सेंस कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज रोट फर्स्ट बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, देन सेकेंड कम्स योर इजिप्शियन सिविलाइजेशन, देन इज़ योर हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड द लास्ट इज़ योर चाइना सिविलाइजेशन. China civilization I have mentioned Honghu River which is also called Yellow River. ये क्या है हमारा. यूजली आप देख सकते हो कि हर जगह में मैंने यहाँ लिखा है कि हेडिंग में एशियन वैली सिविलाइजेशन, बिकॉज आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो था मेसोपोटामियन सिटी के वैली से शुरू हुआ था. इजिप्शियन सिविलाइजेशन के इजिप्ट में जो उसका वैली था वहाँ से उसका सिविलाइजेशन शुरू हो रहा था. हड़प्पन जो हमारा इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं वो हमारा इंडस वैली से शुरू हुआ था. एंड वैसे ही चाइना का सिविलाइजेशन भी उसी के एक रिवर है जिसका नाम है होंगहू रिवर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज येलो रिवर. दिस यू हैव टू रिमेंबर दैट चाइना का जो वैली है जहाँ से उसका सिविलाइजेशन शुरू हुआ था उसका नाम है होंगहू रिवर. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड द अनदर नेम ऑफ होंगहू रिवर इज़ येलो रिवर. You have to remember. मेसोपोटामियन सबका अपना वैली का नेम है. आई एम गोइंग टू टेल यू इन द अपकमिंग स्लाइड्स. सो अभी आपको याद रखना है चाइना का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इट्स रिवर इज़ होंगहू रिवर, येलो रिवर. ओके, लेट मी स्टार्ट. तो हम अपना आज का लेक्चर का द लास्ट टॉपिक दैट इज़ आई विल स्टॉप अप टू द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल कंटिन्यू विद इजिप्शियन सिविलाइजेशन और थर्ड लेक्चर में आई विल टेल यू अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन. So let us move to the first civilization or the oldest civilization, that is Mesopotamian civilization. Mesopotamian civilization की अगर हम बात करें तो Mesopotamian civilization में हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि Mesopotamian civilization जो था, मैंने बोला था ये civilization वैली से शुरू करता. अब आपको दिमाग में क्वेश्चन अराइव होगा कि वैली से सिविलाइजेशन क्यों करते थे. क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि ह्यूमन का बेसिक रिक्वायरमेंट वो अपने घर बनाने में देखता है कि पानी. आप अर्ली ह्यूमन बींग्स को भी देख सकते हो. एक कॉमन चीज़ कि वो यूजुअली अपना जो भी घर बनाते थे वो कहाँ बनाते थे, रिवर के बगल, रिवर या वैली के बगल बनाते थे. क्यों? ताकि वो अपना जो वाटर के रिक्वायरमेंट्स है उसको ईजिली फुलफ़िल कर सके. ठीक है, शेल्टर भी बगल में है, पानी के रिक्वायरमेंट्स भी है. दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट क्योंकि तब के टाइम में वाटर पाइप्स या वाटर पम्प करना या फिर वाटर सप्लाई का कोई भी ये नहीं था, मटेरियल नहीं था कि वाटर यहाँ से वहाँ सप्लाई करते. तो यूजुअली
इंसान जो अपना घर बनाते थे, बिल्डिंग्स बनाते थे, वो रिवर्स या वैली के पास बनाते थे। इसलिए सारे सिविलाइजेशन में आप देख सकते हो कि वो अपना वैली से शुरू हुआ है, अपने पर्टिकुलर प्लेस के पर्टिकुलर वैली से शुरू हुआ है सिविलाइजेशन। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जब हम देखते हैं, सीखते हैं, तो हमारे पास दो तरह के मेसोपोटामियन सिटी में हमारा दो वैलीज़ है, दैट इज़ टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, नाउ दिस इज द thing that you have to remember, the name of the valley you have to remember, that is Tigris and Euphrates. Tigris and Euphrates दो वैली है which is in the Mesopotamian city, जहाँ से Tigris and Euphrates के between the Tigris and Euphrates, ये दोनों वैलीज़ के नाम हैं। इन वैलीज़ के बीच में से हमारा जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था वो बेसिकली स्टार्ट हुआ था। सो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एक बड़ा सिविलाइजेशन है जो ट्रिग्रिस और यूफ्रेट्स वैली के बीच में था। उसके अंदर में बहुत सारे सिविलाइजेशन आते हैं, जैसे सुमेरियन सिविलाइजेशन, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन एंड असीरियन सिविलाइजेशन। So that is important thing to remember. And one more thing I just forgot to tell कि Mesopotamian, so it's written wrong over here, Mesopotamian, let me correct it, okay? It's basically Mesopotamian. सो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में हम देख सकते हैं कि मेसोपोटामियन का मतलब क्या है। मेसोपोटामियन का मतलब है कि अगर हम ये दोनों वर्ड्स को ब्रेक आउट करते, तोड़े, यानी मेसो मीन्स इन बिटवीन, मेसो मीन्स इन बिटवीन, मेसो मीन्स इन बिटवीन, एंड पोटामियन का अलग से मतलब होता है रिवर। सो टोटल मतलब होता है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन मीन्स बिटवीन रिवर सिविलाइजेशन। कौन से रिवर्स? ट्रिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू टू रिमेंबर द नेम ऑफ द वैलीज। सो लेट अस मूव फर्दर टू डिफरेंट टाइप ऑफ civilization under Mesopotamian civilization, that is Sumerian civilization, Babylonian and Assyrian civilization. उसके बाद मैं आपको ये भी बोल दूँ कि मेसोपोटामियन के अंदर ये तीन सिविलाइजेशन तो है ही, उसी के साथ साथ ये तीन सिविलाइजेशन के बाद आपका एक पर्शियन एम्पायर का सिविलाइजेशन आता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्केमेनियन एम्पायर। दैट इज़ ऑल्सो सम ऑफ द सिविलाइजेशन जो समेरियन, बैबिलोनियन और आर्सीनियन सिविलाइजेशन के बाद आया था, दैट इज़ योर पर्शियन एम्पायर सिविलाइजेशन। तो आपको क्वेश्चन में एग्ज़ाम में शायद पूछ सकता है कि इसको आप डेटलाइन के हिसाब से अरेंज करो, तो यू हैव टू अरेंज इट कि इन तीनों सिविलाइजेशन के बाद आपका पर्शियन एम्पायर सिविलाइजेशन आता है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द आर्केमेनियन एम्पायर। ओके, सो द आर्केमेनियन एम्पायर में बेसिकली जो किंग था, रूलर था, उसके नाम के बेसिस में था होगा। ओके, so let us move to the Sumerian civilization. When we move to Sumerian civilization में हम देखते हैं about the city of Ur. Now the city of the Ur is having the Sumerian civilization. So city of Ur में basic concept है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस बेसिकली याद रखना है आपको कि सिटी ऑफ उर में जो आपका बेसिक, ये आप देख सकते हो सिटी ऑफ उर सुमेरियन सिविलाइजेशन के बेस में ये बना गया है, ये स्ट्रक्चर, इस बिल्डिंग को। नाउ इसका मेन पर्पस था टू बी प्रोटेक्टिव। ओके, टू बी प्रोटेक्टिव एंड इसमें सिर्फ प्रोटेक्शन का काम नहीं था, बट एज वेल एज इसमें कैनल सिस्टम्स वगैरह थे, और आप बोल सकते हो वाटर बॉडी। मतलब इस बिल्डिंग को ऐसे बनाया गया था कि इसमें कैनल सिस्टम्स एंड वाटर बॉडीज़ वगैरह की में व्हाट यू कैन से उसका रिक्वायरमेंट्स या सप्लाई या फिर बोल सकते हो उसका यूज़ किया जा सकता है ईजिली। कैनल्स एंड वाटर बॉडीज़ में से जो आप पानी है वो यूजली आप इसमें यूज़ कर सकते हो यहाँ के पीपल रहने वाले द सिटी ऑफ उर में। तो सिटी ऑफ उर का ये सुमेरियन सिविलाइजेशन, दिस इज़ द डायग्राम वी हैव टू रिमेंबर कि किस तरह से दिखता है। यू मे
क्वेश्चंस कैन अराइज कि ये कौन सा क्या है। तो सिमेरियन सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है एंड ये सिटी ऑफ उर में है जो यूजली इराक से है। सो सिटी और सिमेरियन सिविलाइजेशन के ही अंदर हमारे टेम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं तो जिगुरट टेम्पल आता है। जिगुरट टेम्पल ये एक्चुअली जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग ही एक्चुअली जिगुरट टेम्पल है। ओके, तो ये जो बिल्डिंग है ये इसका फ्रंट व्यू है, ओरिजिनल व्यू है इस बिल्डिंग का। एंड पूरा अगर टॉप व्यू से देखो तो ये कुछ इस तरह से दिखता है ये जो सिटी है। सो दिस इज़ एक्चुअली बेसिकली द जिगुरट टेम्पल जो प्रेजेंट है आपका सिटी ऑफ उर में, जो बनाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेरियन सिविलाइजेशन। सो ये ऊपर से इसका जो टॉप व्यू है कुछ इस तरह से दिखता है। अब इस जिगुरट टेम्पल का स्पेशलिटी या मटेरियल्स के बारे में हम बात करेंगे कि इसका इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स क्या है जो आपको याद रखना है। सबसे पहले द टेम्पल स्ट्रक्चर हैज़ अ डिमिनिशिंग प्लेटफॉर्म। डिमिनिशिंग प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है? लेट मी राइट डाउन हियर डिमिनिशिंग प्लेटफॉर्म। डिमिनिशिंग प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि यहाँ में आप देख सकते हो कि यहाँ में बहुत सारे स्टेप्स है, राइट। यहाँ में स्टेप है, दिस इज़ अ वन स्टेप, दिस इज स्टेप, लाइक स्टेप वाइज है बहुत सारे स्टेप। तो ये डिमिनिशिंग प्लेटफॉर्म की तरह है। डिमिनिशिंग मतलब ऊपर से जब जाते हो, नीचे से आप ऊपर जाते हो तो ये छोटा छोटा होते जाता है। बेसिकली ये जो टेम्पल है जो ब्लू कलर्ड है, यहाँ में आपका जो इम्पोर्टेंट जो गॉड है, टेम्पल का जो गॉड है वो यहाँ में प्लेस किया जाता है बेसिकली। और आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ में इट इज़ मोर देन लाइक अ केक का स्ट्रक्चर, राइट, केक का स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ में देख सकते हो कि यहाँ में बहुत सारे स्टेयर्स हैं, बट नॉट ओनली स्टेयर्स, यहाँ में रैम केस भी है। ओके, द स्टेयर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट एज वेल एज रैम केस ऑल्सो प्रेजेंट। यहाँ से स्टेयर्स है, यहाँ से स्टेयर्स एंड रैम केस है, यहाँ से है, देन फर्दर यहाँ से। तो बेसिकली आप फुल एक साथ यहाँ से आप फुल घूम सकते हो। यू कैन enjoy the beautiful scenery and whatever. So let me write down here कि इसमें जो हमारा है क्या है, staircase and plus ramp case, दोनों यहाँ में we can see. Next we talk about the material. अब मटेरियल क्या क्या यूज़ किया गया था इस जिगुरट टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में। सो मटेरियल जो है हमारा क्ले ब्रिक है। बेसिकली 3 मटेरियल है जो आपको याद रखने हैं, दैट इज योर क्ले ब्रिक, BRIC क्ले ब्रिक, क्ले ब्रिक है। देन इज योर सन ड्राइड ब्रिक, एंड द लास्ट वन इज योर बर्न्ट ब्रिक। थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, कोई बात नहीं, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। और वैसे भी आई एम जस्ट टेलिंग यू द नेम। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जिगुरट टेम्पल के अंदर आपको याद रखना है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये इसका फ्रंट एंड ओरिजिनल व्यू है। कहाँ प्रेजेंट है? हमारे सिटी ऑफ उर में, एंड इट फॉलोज द सिमेरियन सिविलाइजेशन। एंड इसका नाम है जिगुरट टेम्पल। इट हैज़ डिमिनिशिंग प्लेटफॉर्म, स्टेयरकेस एंड रैमकेस दोनों इसमें प्रेजेंट है। The material staircase and ramparts दोनों इसमें present है. The material uses the clay brick, the sun-dried brick and the burnt brick. थोड़ा सा congested हो गया. I hope you can just understand what I mean to say. Then comes your Stargard. Stargard जो है हमारा the gateway city of Babylon. अब gateway जो word है, gateway से ही आप कुछ मान रहे हो कि बड़ा सा कुछ gateway type of structure होगा पक्का। तो जैसे आप देख ही रहे हो Stargard, the name you have to remember, that's important. The Stargard जगह का नाम है, एंड वहाँ में हमारा प्रेजेंट है द गेटवे ऑफ द सिटी ऑफ बैबिलोन, जो बैबिलोन सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है। और ये बड़ा सा आप जैसे गेट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसीलिए इसका नाम है द गेटवे ऑफ सिटी ऑफ बैबिलोन। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की पॉइंट्स जो आपको याद रखना है, दैट इज़ योर ऑल अबाउट कि स्टारगार्ड इज़ द बेस्ड ऑन द बैबिलोनियन सिविलाइजेशन। द मटेरियल यूज्ड इज bricks, then use your burnt dry bricks, the burnt dry bricks, and then come your blue glazed bricks. आप ये पूरे बिल्डिंग में आप एक ब्लू कलर देख रहे हो, यू कैन सी द ब्लू कलर ऑन ऑल बिल्डिंग, पूरा होल बिल्डिंग के ऊपर जो ब्लू कलर है, ये जो ब्लू कलर है ना,
ये पर्टिकुलर जो पूरा ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर किससे आ रहा है? ये ब्लू ग्लेज्ड ब्रिक से आ रहा है। ब्लू ग्लेज्ड ब्रिक यूजुअली वो ब्रिक का कलर ही ब्लू है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई उस ब्रिक से बनाने की वजह से इसका ब्लू कलर आ रहा है, ब्लू टेक्सचर आता है। सो मटेरियल यूज इज ब्रिक्स, burnt dried bricks and blue glazed bricks, and that is why it is the color is also blue. What is it? The gateway of city of Babylon. And the last but not the least, क्या आप इसमें छोटे छोटे पिक्चर्स देख रहे हो? What is those pictures? These are the pictures of horned dragons. HORNED, horned dragons. ये ड्रैगन्स है, द पिक्चर्स ऑफ द हॉर्न ड्रैगन्स जिसमें बेसिकली प्रेजेंट है। एंड जो स्टार कार्ट है ये तो आपका गेटवे शो किया है इस इमेज में, बट इसके अगल बगल आपको हैंगिंग गार्डन्स भी मिलेंगे जिसको हम बोलते हैं हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बैबिलोन। हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बैबिलोन। सो ये है हमारा ऑल अबाउट स्टार गार्ड। द स्टार गार्ड, द गेटवे ऑफ सिटी ऑफ बैबिलोन, मटेरियल यूज्ड एंड इट हैज़ मेनी पिक्चर्स ऑफ हॉर्न ड्रैगन्स। आपको पूछा जा सकता है ये पिक्चर्स क्या है? दैट इज़ द पिक्चर्स ऑफ हॉर्न ड्रैगन्स एंड इट हैज़ हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बैबिलोन। अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज़ योर एसीरियन सिविलाइजेशन। नो व्हाट इज़ एसीरियन सिविलाइजेशन ऑल अबाउट? सीरियन सिविलाइजेशन में अगर हम आते हैं तो हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट एक है द सिटी ऑफ Khurshadabad. The city of Khurshadabad. अब what is this city of Khurshadabad? City of Khurshadabad ये एक आप देख सकते हो, as you can see in the picture. I have provided this picture right in front of you on the screen, and this is all about कि ये एक magnificent palace है। ये एक magnificent palace है। ये किसी का घर नहीं है या किसी का टाउन नहीं है, ये एक magnificent palace है। That you have to remember, it is a palace. You can see. This is the whole thing is a palace. So Syrian civilization. So this is a picture of the Syrian civilization के ऊपर ये palace based है and it is present on the city of Khurshadabad. That you have to remember the name and nothing more important. और एक चीज़ जो बहुत important है about this Mesopotamian civilization कि सारे Mesopotamian civilization जो है ये हमारा जो इराक स्टाइल में फॉर्म किया है, यानी इराक में है ये, क्योंकि ये इराक प्लेस में है इसलिए इराक स्टाइल में है। एंड द इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो आपको याद रखना है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में, दैट इज़ द जिगुरत वाला, द सिटी ऑफ उर जो सुमेरियन सिविलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है। सो हम एक क्विक रिविजन करते हैं and let's end the lecture. The history of architecture, this is lecture 1. We are going to study about the 3H classification. 3H classification में we study of Stone Age, Bronze Age and the Iron Age. कौन से एज में किस तरह का मटेरियल यूज़ किया जाता है उसके हिसाब से एज का क्लासिफिकेशन किया गया है। स्टोन एज में आता है Paleolithic age, the Old Age, Mesolithic age, the Middle Age, the Neolithic age, the New Age, and Stone Age and Bronze Age के बीच में we have the Chalcolithic age. Then the four Asian river valley civilization. The four Asian river valley civilization were Mesopotamian, Egyptian, Harappan and China. इजिप्शियन एंड हड़प्पन हम अपकमिंग वीडियोस में कवर अप करेंगे। अब हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में क्या पढ़ें? मेसोपोटामियन, मेसो मीन्स बिटवीन एंड पोटामियन इट शुड बी ओ एंड पोटामियन मीन्स रिवर, बिटवीन रिवर। कौन से दो रिवर के बीच में? द रिवर दैट इज़ योर ट्रिग्रस एंड यूफ्रेट्स, रिवर्स के बीच में आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन शुरू होता है। फर्दर मेसोपोटामियन के अंदर सुमेरियन, बैबिलोनियन एंड असीरियन आते हैं। इन तीनों सिविलाइजेशंस के बाद वी हैव द पर्शियन एम्पायर सिविलाइजेशन जिसको हम आर्कीमेनियन एम्पायर भी बोलते हैं। इट्स जस्ट अबाउट रिमेंबरिंग, यू हैव टू रिमेंबर द वर्ड्स। ओके, द सिटी ऑफ उर विच इज़ योर सुमेरियन सिविलाइजेशन, ये आप पिक्चर देख सकते हो ऑन योर राइट हैंड साइड। इट इज़ बेसिकली यूज फॉर प्रोटेक्शन यानी शेल्टर के लिए, एंड इट हैज़ अ कैनल वाटर बॉडी सिस्टम। देन कम्स योर ये जो सिटी ऑफ उर है के अंदर ये जो जिगुरत टेम्पल है, बेसिकली ये तो है ही जिगुरत टेम्पल। इसका टॉप व्यू कुछ इस तरह से, आपको इसका व्यू याद रखना है। अगर आप एक बार व्यू याद रखो, एक पिक्चर पिक्टोरियल मेमोरी की तरह याद रख लो, तो यू कैन रिमेंबर इट हैज़ अ डिविनेशन प्लेटफॉर्म, क्योंकि ऊपर जाते जाते इट इज़ मेकअप लेस लाइक केक के लेयर जैसे। इट हैज़ स्टेयरकेस एंड रैमकेस। मटेरियल यूज इज क्ले ब्रिक, सन ड्राइड ब्रिक, बर्न्ट ब्रिक। देन कम्स योर स्टार घाट।
द गेटवे सिटी ऑफ बैबलोन, गेटवे से आप याद रख सकते हो कि इट इज़ जस्ट लाइक ए ग्रेट लाइक स्ट्रक्चर। फर्स्ट आपको याद क्या आना चाहिए कि इसका मटेरियल में ब्लू ग्लेज ब्रिक आपको याद आना चाहिए क्योंकि उसका पूरा कलर ही ब्लू है। देन द बर्न ड्राइड ब्रिक्स एंड नॉर्मल ब्रिक्स। What is the small pictures of horn dragons, and इसके अगल बगल में स्टारगार्ड के अगल बगल में नॉट स्टारगार्ड, द गेटवे के बगल में हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बैबलोन है। It is basically based on Babylonian civilization. Then comes your Assyrian civilization. Assyrian civilization में the city of खुर्कशाबाद you have to क्योंकि खुर्कशाबाद ही एक सिटी है जिसमें आपका Assyrian civilization यूज़ किया गया था। उसके अंदर we study about this एक पर्टिकुलर बहुत सा बड़ा सा पैलेस है, यही एक पैलेस है। अगर आप कहीं भी जाके मटीरियल में सर्च करोगे अबाउट द सिटी ऑफ खुर्कशाबाद तो आपको एक ही इमेज आएगा, दैट इज़ अबाउट मैग्निफिसेंट पैलेस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।